अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। I'll tell you everything, पापा। कि तुम्हारे वहां जाने से वो ये तो रियलाइज करेंगे कि तुम्हें उनकी परवाह है, और इस बात से चाहे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, सिद्ध को जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। मुझसे तभी बात करना जब तुम पूरी तरह हमेशा के लिए हमारे पास लौट आओगी। जाओ नानू, जाओ, आज तक जाओ तुम यहां से। जब तुम अपने पापा को छोड़कर जा सकती हो, सिमरन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? मुझे देखने आई थी, थैंक यू, देख लिया, मैं ठीक हूं। जाओ प्लीज, जाओ यहां से। अभी आज तो सिमरन, चलो ठीक क्या पापा? उनकी तबीयत पूछने आई थी, वो लाडली रही है पापा की। He should have respected her sentiments अभी। खुद भी तो तड़प रहे थे इतने दिनों से मिलने के लिए, और आई है तो कह दिया चली जाओ। हाँ, अगर अपनों की तरह मिलने के लिए आती तो रोकते उसे यहाँ पर। लाड साहबों की तरह आई है, पराइयों की तरह बिल्कुल। और कोई नजर नहीं आया उसको यहाँ पर? आई मुंह उठा के हालचाल पूछे, फॉर्मेलिटी पूरी की, जल्दी क्या है ये? हाँ, लेकिन इतनी कंडीशंस रखने की क्या जरूरत थी? ये जो 5 मिनट भी मिलने आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक, ना आए, उसके साथ ये सख्ती बरतनी बहुत जरूरी है सिमरन। सिमरन देखो, आस्था के साथ अब हम सबको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, कलेक्टिवली एक स्टैंड लेना पड़ेगा, उसे अच्छा लगे या बुरा लगे। अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हो तुम अभी? हाँ, अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी बेटी है। पापा की सरपरस्ती में बड़ी है, इस बात को समझने की कोशिश करो। हम सब चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन उसे समझना पड़ेगा कि हम उसकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और तुम कम से कम प्लीज ये इस तरह से इमोशनल होना बंद करो उसके लिए। चलो, डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई, मैं वो पूरी करके आती हूँ। सुनो, you understand what I'm trying to say? Yes, I understand अभी, but I'm very hurt for Astha. देखो, बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनका डांट खाना बनता है, जरूरत पड़े तो 2 लगा भी देने चाहिए। She should understand and realize कि ये सब कुछ उसके भले के लिए किया जा रहा है, राइट? नानू भी बदल गए, बहुत बदल गए। सबने मेरी इंसल्ट की, मुझे किसी ने वहां बैठने तक के लिए नहीं कहा, प्यार से बातें तक नहीं की, इवन आते वक्त मुझे किसी ने रोका तक नहीं। आस्था, भूल जाओ सब कुछ, जस्ट फॉरगेट इट। देखो बेटा, किसके लिए रो रही हो तुम? Who will understand your pain? हाँ? हमेशा के लिए बुला रहे, ठीक से बात भी नहीं करते। वो इसलिए ताकि तुम्हारा करियर खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी दोस्त नेहा की बेटी हो तुम, और तुम्हें एक मकाम पर पहुंचाना मेरा फर्ज है। Just forget it. And listen, प्रोड्यूसर का फोन आया था, तुम्हारी फिल्म का पहला शेड्यूल आउटडोर है, हैदराबाद। आउटडोर? Isn't it exciting? लेकिन आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं, चलना तो तुम्हें अपने पैरों पर होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। I can guide you. और सुनो, जब शूटिंग पर जाओ तो just be relaxed. Trust them. सबसे घुल मिल कर रहोगी तो एक दिन टॉप पर पहुँचोगी। Now cheer up. Come on. Let's celebrate your first outdoor schedule. Cheers.
मेरे गणपति बाप्पा ने तुमको नई जिंदगी दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सपना, तुम सबकी प्रार्थना से ही तो ठीक हुआ हूं मैं। हो गया, आते बड़बड़ शुरू हो गया। चलो चलो अभी धीरे धीरे चलने का, जास्त घाई नको करू आता। हाँ पापा आराम से। आराम से बैठिए। रुकिए, झुकी मत, मैं उतार देता हूँ। सब आराम से बैठो, मैं खाना लगाती है। सिमरन बेटा, आस्था के साथ मैंने जो सख्ती की, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? सच कहूं तो बुरा जरूर लगा था पापा, लेकिन अभी का मानना है कि आपने जो किया आस्था के साथ सही किया। और मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर यही सख्ती पहले बरती होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। माँ का प्यार बहुत सारी चीजें कभी कभी यूं ही भुला दिया करता है। अनकंडीशनल लव ना होता है। बेटा, you have to be tough with her and with yourself also. एक तो पापा, मेरे ख्याल से सबसे पहले सिमरन को आस्था की गलतियां अपने सर पे ओढ़ना बंद कर देना चाहिए। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग। देखो, हम लोग बच्चों को सिर्फ गाइड कर सकते हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस रास्ते पे चलते हैं, दैट इज अल्टीमेटली देयर कॉल। अब हम अगर आस्था के बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। उसके बगैर ही जीना है अब हमें। बेटा, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्या क्या हुआ मैं सब जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये दुख तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। लेट्स जस्ट गेट ऑन विद आवर लाइव्स नाउ। जो होगा सो होगा। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ वो आपका कमरा तैयार हुआ कि नहीं। इनफैक्ट शगुना को कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे, देखना है उसने कैसे तैयार किया है कमरा। कुछ भरोसा नहीं है, पता चला बीबी मशीन जो है वो किचन में पड़ी हुई है। आता हूँ। अभिमन्यु, एक बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखा है तुमने मेरा। थैंक्स बेटा। ये बेटा और थैंक्स जो है ये साथ में जाते नहीं है कुछ। आप तय कर लीजिए इन दोनों में से किसको चूज करना है। ठीक है, अब नहीं कहूंगा। खुश रहो। पर मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम अपना अवार्ड भी नहीं ले सके। फौरन ही लौटाना पड़ा तुम दोनों को। आप ठीक ठाक घर वापस आ गए, इससे बड़ा अवार्ड और कोई नहीं हो सकता। मैं आता हूं आपका कमरा देखकर। हाँ पापा, आज से हम सब एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी अरे पापा का कमरा देख लेता हूँ जाके। अभी कुछ लेने के लिए आया था, याद नहीं। अपने आंसू चाहे छुपा लो मुझसे अभी, लेकिन कभी भी अपनी तकलीफ या परेशानी नहीं छुपाओगे। कोई परेशानी? परेशानी तो है ही नहीं सिमरन। आज पापा ने बेटा कहा तो मैं इमोशनल हो गया। 20 साल का बोझ मेरे मन से उतर गया सिमरन।
की सबसे लायक बेटी का सबसे नालायक दामाद। आज बेटा हो गया, लेकिन I was also waiting for this day. बस यही एक अनकहा अनचाहा पहलू रह गया था हम दोनों के बीच, जिस पर हमारा कोई बस नहीं था। जब भी तुम पापा की नफरत के शिकार होते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट डीप डाउन इनसाइड मुझे भरोसा था अभी कि एक ना एक दिन पापा तुम्हें जरूर समझेंगे। आस्था भी साथ होती ना अगर आज, तो खुशी कुछ अलग ही होती। पर कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैंने उसे समझा दिया है, वो आउटडोर शूट करेगी। वेयर्स माय एडवांस? अरे पहले उसे आने तो दीजिए, क्या पता उसका बाप फिर से उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाए। बाप तो क्या, अब तो उसका दादा भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर 50% एडवांस नहीं मिला मुझे तो मैं ज़रूर आ जाऊंगी उसे वापस लेने। पैसे शूटिंग से पहले मिल जाएंगे, लेकिन लड़की को कोऑपरेट करने को तो बोल दिया ना। वो आप पे डिपेंड करेगा, आप उसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये वैसी लड़की नहीं है। भाई वो तो हम जानते हैं, उसमें बहुत दम है। हमारे हीरो साहब ने खुद अप्रूव किया है। अब तुम तो जानती हो किरण, विक्रम जरा मस्ती वाला आदमी है, इसलिए लड़की का थोड़ा सा कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानती। आप लोग अगर मैनेज कर सके तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर नाउ, आई मीन आफ्टर आई गेट द चेक। उसके आगे आप लोग आस्था से जैसा काम करवा सके करवा लीजिए। हाँ, लेकिन अगर शूटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, बाहर मीडिया तक बात गई, तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। गॉट इट? हीरा, कहाँ है मेम साहब? मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। कितना वक्त लगेगा वापस आने में? तुमसे मतलब? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अब हम कैसे चले डगरिया, लोगवा नजर लगावेला। हमका लगा 16वां साल, लोगवा नजर लगावेला। ये क्या हुआ? लग गई रे हमें। ओह माय गॉड, दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, कैसे हुआ? अरे बिटिया, हम सफाई कर रहे थे, मीम साहब भी पता नहीं कहाँ कहाँ गिलास छोड़ देती हैं, फिर समेटते फिरो। हटो। तुम रहने दो, आराम से बैठो। कितना लगा है तुम्हें? मैं भी तुम्हें दवाई लगाती हूँ, रुको। बाप रे, कितनी चोट लगी है तुम्हें। ये क्या? तुमने किरण की नाइटी पहनी है? ओ मीम साहब को इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने देखते हैं ना, हमने कभी ऐसा कपड़ा पहना नहीं, तो हमरा भी मन करता है ऐसा कपड़ा पहनने का। किरण को पता चला ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। जो तुम्हें पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। क्यों थोड़े से लालच में अपनी नौकरी खतरे में डालती हो? कसम खाते हैं बिटिया, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ओके? थैंक यू। अरे बाप रे, किरण आ गई। मैं उसे रोकती हूँ, तुम अपना हुलिया बदलो और ये सब साफ करो जल्दी से। अरे भगवान, पहले अपन हुलिया ठीक करूं, बाद में सफाई करूंगी। कहाँ मर गई हीरा?
इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने वो में? एक्चुअली नहाने के लिए गई हुई है, उसने मुझे बताया था तो मुझे ध्यान नहीं रहा तो बेल सुनाई दी तब। किरण मुझे आपसे कुछ पूछना था, बताओगी प्लीज? हाँ? मैं ना एक्चुअली पैकिंग कर रही हूँ और शूटिंग पे पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या पैक करना है। मुझे एक बार प्लीज मेरा सामान देख लोगी प्लीज प्लीज? अच्छा ठीक है। ये लो बिटिया। ये क्या है? अरे ये मीठा दही है, इसको खाने से जौन काम के लिए तुम जा रही हो ना उसमें सफलता मिलेगी, समझीगा? और हाँ बिटिया, हमारी एक बात और ध्यान से सुन लो, वहाँ अपना ध्यान रखना, ये शूटिंग वालों के बीच बहुत खतरनाक लोग होते हैं, समझी कि नहीं? और हाँ, हम क्या कहते हैं कि ये सब जो हीरा, खाना लगाए का मेम साहब? तैयार है? नहीं, क्या कर रही हो तुम आस्था? आई थिंक आई गेटिंग लेट। चलो। लेकिन किरण मुझे नहीं जाना है। व्हाट? हाँ, मुझे बहुत बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं करनी शूटिंग, प्लीज कैंसिल करा दीजिए ना। आस्था, तुमने अपनी मेडिसिन रख ली है ना? या बट आई डोंट वांट टू गो। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाकर अपना काम करो। लिसन स्वीटहार्ट, आई कैन अंडरस्टैंड योर नर्वसनेस। मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी जब कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है, लेकिन तुम देखो तुम्हारा फोटो सेशन कितना अच्छा रहा, स्क्रीन टेस्ट भी तुमने कितना अच्छा दिया। अब इस तरह नर्वस हो जाओगी तो कैसे चलेगा? आस्था, अपने सपनों पर से अपनी आंखें मत हटाओ। अगर आज तुम नहीं गए तो फिर कभी भी नहीं जा पाओगे और ये जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कहती है तो चली जाती हूँ। वेरी गुड। एक और बात, वहाँ शूटिंग पर भी ध्यान रखना। इस तरह नर्वस हो जाओगी तो कभी एक्टिंग नहीं कर पाओगी। यू मस्ट कोऑपरेट विद देम। बहुत बड़ा ब्रेक दे रहे हैं वो तुम्हें। अपने बेवकूफ़ी से उन्हें नाराज मत कर देना, ओके? चलो, यू मस्ट लीव नाउ, टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। ओह गॉड, शी इज टू मच। इतना अटेंशन तो मैंने अपने बेटे तक को नहीं दिया। टाइम वेस्ट करती रहती है मेरा। हाय बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूं मैं। यू कैन कम होम ना। एक गेस्ट क्या रख लिया मैंने घर में, मेरी तो आज़ादी पर रोक लग गया है। आई एम सॉरी। और वो तुम्हारी खतरनाक गेस्ट, अब कोई नया टेंशन तो नहीं होगा? कम ऑन, वी विल हैव गुड टाइम टुगेदर। गेस्ट को तो ठिकाने लगा दिया है, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। आई विल सी यू देन। बाय। मेम साहब जी? आप आस्था बिटिया का रोक लीजिए, अभी भी वक्त है। पागल हो गई हो क्या? मेम साहब वो छोटी बच्ची है, अपने घर से इतने दिन तक कभी दूर नहीं रही, फिर आपको तो इतना मान देती है और आपने वो छोटी सी बच्ची को अजनबी लोगों के बीच शूटिंग करने वास्ते भेज दिया। लिसन यू, तुम जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? और सुनो, मेरे एक गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना लेना। नाउ गेट लॉस्ट। बेवकूफ औरत, न वो मेरी कुछ लगती है और न तेरी। वो तो किसी की कुछ नहीं लगती।